दोस्तों सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ ईयर का डिस्कवरी ऑफ प्लांट के सेकंड यूनिट यानी कि कवक फंगी। तो देखेंगे हम सबसे पहले कवक के सामान्य लक्षण। तो शारीरिक रचना अथवा सुकाय थैलस पतले धागे जैसी रचनाओं कवक सूत्रों से बनी होती है। इन कवक सूत्रों के समूह को कवक जाल कहते हैं। कवक तंतु पट्टहीन अथवा पट्टयुक्त स्टेटम होते हैं। कवक भित्ति काइटिन अथवा कवक सेल्यूलोज फंजल सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों के एक वर्ग जो होता है उमेसिटीज में कवक भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों में क्लोरोफिल का पूर्ण अभाव होता है, अतः वे अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, अर्थात वे परपोषी होते हैं। कवक अपना पोषण मृतजीवी अथवा परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन अथवा तेल ऑयल के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन को जंतुमंड एनिमल स्टार्च के रूप भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकांश जंतुओं में पाया जाता है। कवकों में जनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। विकसित डेवलपमेंट एवं प्रगति एडवांटेज को कवकों में लिंग जननांगों सेब ऑरेंज का ह्रास हो जाता है। कवकों को वृद्धि एवं विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कवकों में संवहन तंत्र का अभाव होता है। कवक कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक होती है तथा कवक कोशिका एक केंद्रीय से लेकर बहुकेंद्रीय तक हो सकती है। आगे देखेंगे सुकाय संगठन थैलस ऑर्गेनाइजेशन। कवकों का शरीर अत्यंत सरल एवं सुकायवत होता है। यह एक सरल कायिक संरचना होती है जिसमें सत्य जड़ तना एवं पत्तियों का विभेदन नहीं पाया जाता है। यह 2 टाइप्स के होते हैं, एक कोशिकीय अनिसेलुलर। कुछ कवकों का सुकाय केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे कि ईस्ट अथवा सेकेरोमाइसिटीज। देखेंगे जैसे कि हम एक कोशिकीय का, ये देखिए आपको एक कोशिकीय, ये क्या है थैलस, जिम्नोस्पोर जिम्नोस्पोंजियम, और यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखेगा निगेटिव पार्ट ऑफ राइजोथैलस, रिप्रोडक्शन पार्ट मोनोकंट्रीट होता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे तंतुओं में फिलामेंटस। अधिकांश कवकों में कवक का सुकाय पतले लंबे धागों या तंतुमय संरचनाओं से निर्मित होता है, जिन्हें कवक तंतु हाइपोडर्मिस हाइपा वे जाल कहते हैं। अनेक कवक तंतु या कवक सूत्र जो होते हैं वो मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे कवक जाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पट्टरहित पट्टयुक्त। पट्टरहित जो होता है वो म्यूकर राइजोपस होता है और पट्टयुक्त होता है एक केंद्रीय द्विकेंद्रीय बहुकेंद्रीय होता है। देख सकते हैं आप, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में, स्टेटम शेल वॉल, स्टेटम प्योर कैनोट सेल्स, देख सकते हैं आप। फिर देखेंगे हम इसके आगे का रिप्रोडक्शन जनन कायिक या वर्धीय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक अथवा वर्धी जनन। कायिक जनन में कवक जाल का कोई भी हिस्सा या इसका परिवर्तित रूप जनक शरीर से अलग होकर नए कवक का निर्माण करता है। इस विधि में कवक तंतुओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। खंडन देखेंगे यहाँ, खंडन एक या अधिक खंडों में टूट जाता है। विभाजन, इस विधि में एक कोशिकीय कवक ईस्ट में वृद्धि। मुकुलन, इसके द्वारा जनन एक कोशिकीय कवकों में पाया जाता है। ओइडिया, कभी कभी कवक तंतु छोटे छोटे भागों से विभाजित होते हैं। क्लेमाइडो बीजाणु, कुछ कवकों में मोटी भित्ति वाली
फिर स्क्लेरोशियम कवक तंतुओं की कोशिका बीजाणुओं में बदल जाती है। ये आभासीय मृतकों द्वारा निर्मित गोलाकार अथवा लंबी एवं गद्दीदार संरचनाएं होती हैं। डिविंग सेल, डिवाइडेड सेल, वुड्स, मल्टीहर सेल्स देख सकते हैं आप। फ्रॉगमेंट ऑफ हाइपा। इसके आगे देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में विशेष प्रकार की बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये बीजाणु बिना किसी संलयन के सीधे ही कवक तंतु या कवक शरीर के रूप में विकसित हो जाते हैं। धानी बीजाणु, ये बीजाणु विशेष चल बीजाणु, ये चल बीजाणु प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है। अचल बीजाणु, बीजाणुओं के भीतर उत्पन्न होते हैं जिन्हें बीजाणु धानियां कहते हैं। कोनिडिया, ये एक कोशिकीय अचल बीजाणु होते हैं तथा लगभग सभी कवक वर्गों में पाए जाते हैं। फिर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। डिप्टेरियोमाइसीटीज वर्ग को छोड़कर सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। कवकों में भी अन्य जीवधारियों के समान लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। प्लाज्मोगेमी, यह जनन की प्रथम अवस्था में है। केंद्रक संलयन अथवा कैरियोगेमी, यह लैंगिक जनन में द्वितीय अवस्था में है। अर्धसूत्रीय विभाजन, यह लैंगिक जनन की तीसरी एवं अंतिम अवस्था में है। चल युग्मी, संयुग्मन, समयुग्मिकी, असमयुग्मिकी, विषमयुग्मिकी, युग्मक धानीय संपर्क, युग्मक धानीय संयुग्मक, अचल युग्मक, कायुग्मक अथवा सोमेटोगेमी। देख सकते हैं आपको किस तरीके से डायग्राम का बताया गया है, समझाया गया है। मेल फीमेल अलग अलग पूरा फेनोगेमेटिक सन में फीमेल देख सकते हैं, ये मेल, ये फीमेल का, ये यहाँ पे भी जो ये छोटे छोटे देखिए ये मेल का है और ये फीमेल, मेल है ये फीमेल है, सॉरी। देख सकते हैं आप। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डाउट जो भी हो और आगे का वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।